व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा अजय दास। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे बारे में कुछ। दोस्तों मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं किया, ना कभी बिजनेस किया है। हल्का फुल्का जो चलता है अपना चलता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे किया है। और ज़मीन पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं अपने लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया है। मतलब समझे, बहुत से लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पर्पज़ से, मैंने कभी वैसा नहीं किया है। मैंने अपना पापा का ज़्यादातर प्रॉपर्टी ज़मीन में फंसा है और आगे भी जितना पैसा है पापा का वो ज़मीन में ही फंसाऊँगा। इसके कारण से पता है फ़ायदा ये हुआ है, मेरा जितने स्कूल के छपरी दोस्त लोग थे आज बैठ के हिला रहे, कहाँ गए रे बोतल ठो। बड़ा मज़ा आता है किसी का बेइज्जती करने में, क्योंकि यार ये दुनिया में ना बुद्धि का अपना एक वैल्यू है। पैसा से तो बुद्धि नहीं खरीद पाएगा। जितना मेडिकल फील्ड में मेरा बुद्धि है, लो मैं तेरे को कल 2 लाख रुपए देता, तू करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा। बुद्धि का अपना एक वैल्यू होता है। तो जितना मेरे स्कूल के दोस्त लोग थे वो लोगों ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपना पढ़ाई लिखाई और बिजनेस पे किया है, इसलिए अभी वो लोग ज़्यादातर बैठ के हिला रहे हैं। और मेरा अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे किया है, जिसके कारण से मेरा तो कभी कभी काम करने का नौबत आता नहीं है, ना कभी हाथ फैलाने का नौबत आता है। जो लोग ज़मीन से खाएगा उसका फ़ायदा देख लो क्या क्या है, समझा देता हूँ। नंबर 1, तुमको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, तुमको मंदी का दौर से कोई लेना देना नहीं है। मंदी का दौर में जो लोग जॉब करता है, जो लोग बिजनेस करता है ना, वो लोग का लड़की की तरह हाल हो जाता है। जो लोग ज़मीन से उगाता है उन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मंदी का दौर चल रहा है। आज 2024 में इस देश में कितना बड़ा मंदी का दौर आ गया है, लेकिन जो लोग ज़मीन से खा रहा है किसी को कोई फ़र्क पड़ा है? किसको फ़र्क पड़ा है? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला को, और जो लोग बैंक से लोन लेकर धंधा पे उतरता है वो लोग को, ठीक है, इन लोगों को फ़र्क पड़ा है। सरकार क्या चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस देश में कौन सा सरकार आया है या आएगा या जाएगा। वो फ़र्क किसको पड़ता है? साइंस लिए है जी, अरे काहे नहीं नौकरी निकल रहा है। आर्ट्स लिए है जी, अरे कॉमर्स लिए है, सीए बनेंगे, उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। ये जो लोग बिजनेस फील्ड में है कि भाई कब देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, कि हम लोग का प्रॉफिट होगा और बैंक को लोन चुकता करेंगे, बैंक पीछे से मार रहा है अपना, पैसा दे नहीं तो हम कह के ले लेंगे, पहले बता देते। ये उन लोग को फ़र्क पड़ता है। बट जो लोग ज़मीन पे पैसा फंसा के ज़मीन को ही अपना ये मान लेते हैं सर्वाइविंग, बिल्कुल जानवर की तरह। हम लोग एनिमल सेल में आते हैं, यानी कि जानवर है। भले इंसान लोग को बड़का लगता है कि भगवान ने बना, मैं नहीं मानता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है हम लोग एनिमल है। एक एनिमल को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? खाना और पानी, और रहने के लिए घर। तो जिसके पास ज़मीन है हिसाब से प्राकृतिक रूप से जी रहा है। तेरे पास ज़मीन है मतलब घर भी है, तेरे पास खाना भी है, तेरे पास पानी भी है, तीनों चीज़ है। और तुमको चौथा कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ, एक लड़की का जरूरत है, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा तुमको। जिसके पास प्रॉपर्टी है लड़की है, जो भीख मांगा है तुमको कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। पहले के टाइम पर राजा महाराजा लोग क्या करता था, कोई गरीब को ज़मीन दे देता था कि लो भाई ज़मीन लो खाओ। हम लोग को भी जो ज़मीन मिला था राजा लोगों ने दिया था आज से पहले। अभी कोई सरकार ज़मीन देगा, सरकार बोलेगा लोन देते हैं जी, लोन लेकर बिजनेस करो और चुकता करो। हमें गवर्नमेंट को भी पता है ज़मीन दे देंगे तो हम लोग का क्या फ़ायदा है। पहले का राजा महाराजा लोग अच्छा था, इंसान की तरह रहता था, तो सब लोग का परवाह करता था। आज की तरह कुत्ता पॉलिटिशियन थोड़े था वो लोग। मेरा जितना खानदान का आदमी लोग है 90% लोग को राजा ने ज़मीन दिया है। हम लोगों को इसलिए कोई टेंशन नहीं था उस टाइम पे। और आज भी इसलिए जो लोग पैसा फंसाता, मैं प्राइमरी बोलता है ज़मीन में पैसा फंसा कि तुम्हारा सर्वाइविंग होगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बीएड कर रहे हैं, सीए बनने के लिए कॉमर्स लिए है, एक काम करते सोच रहे हैं कि बायोलॉजिकल डॉक्टर बन जाते, कैंसर का इलाज करेंगे, उसके लिए भी 25 लाख खर्चा किए है। और वही लोग बड़ा होकर बैठ के हिलाता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देख लिया है, अपना 29 साल की उम्र में बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत लोगों को देखा कि मर मर के लोन लिया पढ़ने के लिए और आज बैठ के कुत्ता की तरह चुका रहा है। क्योंकि मंदी का दौर है, मंदी का दौर पे तुम कुछ नहीं कर पाएगा। मंदी का टाइम का मतलब जानते क्या होता है? जब देश का इकोनॉमी ऐसा कोलैप्स हो जाता है कि प्रॉफिट किसी फील्ड में नहीं है, ना जॉब्स में ना बिजनेस पे। ना कभी जॉब से निकलेगा ना कभी बिजनेस में फ़ायदा है, इसको बोलते हैं मंदी का दौर। लेकिन मंदी का दौर में भूख तो लगता है ना भाई, पेट तो खाना मांगता है ना, बीवी तो खाना मांगेगी ना, बच्चा तो खाना मांगेगा ना। तो सर्वाइविंग आपका क्या होगा? ज़मीन होगा। इसलिए मैंने ज़्यादातर पैसा कहाँ फंसा है? ज़मीन पे, ना कि बिजनेस पे पैसा फंसा है ना। तो इसलिए बोलूँगा प्राइमरी अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो बेटा तुम लोग पहले एक सर्वाइविंग में पैसा फंसाओ, खुद का नाम का पहले एक ज़मीन में पैसा फंसाओ, वो उस चीज़ में खोज विचार करते रहो। ना कि ये देखना ऑक्टा कोर का मोबाइल कौन सा ले रहे। ज़्यादातर मेरे को 19-20 साल का ऐसे मिलता है। उसने एक बंदा मिला 25 का मोबाइल लिया, बोल रहा भैया इसमें 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है, कितना GB रैम था। अरे मेरा अगर
4 GB है तो शायद 8 GB का रैम होगा, 8 GB का रैम है। अभी सोच रहे थे कि एक और बड़का फ़ोन लेंगे, इससे भी बढ़िया रहेगा, कर्व स्क्रीन रहेगा। 20 साल का लड़का का बुद्धि देखिए। मैं समझ गया लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जो अपना बाप का सब फालतू पैसा खर्चा करेगा। हमको मन नहीं करता है क्या, काश घर में एगो 7-8 कोर का प्रोसेसर रहे, एगो बड़का सा गेमिंग ग्राफिक कार्ड रहे, एक इलेक्ट्रिक साइकिल रहे। मुझे मन नहीं करता है क्या, लेकिन मैं कहा गधा की तरह उस समय पैसा फंसाऊँ जब मैं ज़मीन में पैसा फंसा के बैठल खा सकता हूँ। इसे मैं अपना पापा को भी बोल दिया हो, आप मेरे लिए जितना हो सके ज़मीन खरीदिए, मुझे कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा से कोई पैसा नहीं लेता, सीधा बोल देता मुझे ज़मीन खरीद दो। और इस काम में पापा लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ज़्यादा एज का हो जाऊंगा 50-60 साल का, तो मैं भी अपना बच्चा लोग के लिए खरीद दूंगा। इसको बोलते हैं सर्वाइविंग। जो लोग गधा है, तुम लोग मंदी के दौर पे पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्चा करो और बिजनेस में करो, बड़ा मज़ा आता है हम जैसे आदमी लोग को देख के। इंसान का मूल्य पहले हज़ारों साल से इतिहास था कि जीवन शैली पार करने के लिए खेती बाड़ी ज़मीन पे निर्भर करता था। ये सब आज ही का मॉडर्न सिस्टम निकल गया है। बेटा जॉबे करेंगे, बेटा बिजनेसे करके हिला के दिखा देंगे, और वही लोग पूरा ज़िंदगी बैठे रह जाता है। उम्र पार हो रहा है, ना शादी कर पाता क्योंकि घर द्वार नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और तुम्हारी वाली का कोई और लेने बैठ जाता है। इसलिए प्राइमरी काम यही करो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ज़मीन का रखो, अब बाद में मोबाइल और बाइक में लगाना, समझा रे गाधा लोग। बाय।